हेलो बेटा, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में क्या है स्टडी कर रहे थे। तो लास्ट जो वीडियो था, लेक्चर था, वो क्या है फीमेल सेक्स ऑर्गन, गायनेशियम, ओव्यूल की स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, ये अपन ने देखा। तो ये प्री फर्टिलाइजेशन की इवेंट्स हो गई। अब प्री फर्टिलाइजेशन की जो लास्ट इवेंट है दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो उसको क्या बोलेंगे अपन? पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन का मतलब क्या है? पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ सेम स्पीशीज। अब ये फूल है, अब इस फूल से ये पोलन ग्रेन निकला। अब ये पोलन ग्रेन या तो इसी फूल की स्टिग्मा पर गिर जाए या फिर ये पोलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर क्या है गिरे, लेकिन होना क्या चाहिए? सेम स्पीशीज का होना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन जो प्रोसेस है, ये क्या है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, केवल इन दो ही प्लांट में। बाकी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये जो प्लांट है ये एक्वेटिक हैबिटेट को शो करते हैं। तो इनमें गैमेट का जो ट्रांसफर होता है वो क्या है वाटर की मदद से होता है, पानी की मदद से होता है। तो वहां पर क्या है मेल गैमेट जो होते हैं वो क्या है मोटाइल होते हैं, तो मतलब फ्लैजिलेटेड होते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में मेल गैमेट आर एंटायरली नॉन मोटाइल, ये पूरी तरह से क्या है नॉन मोटाइल है। तो इनमें क्या है पोलन ग्रेन को यानी कि मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास जाना है। तो इनमें एक नई स्ट्रेटजी पाई जाती है, दैट स्ट्रेटजी इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन की प्रोसेस अब अपने को देखना है। अब जो फूल वाले प्लांट है, इन फूल वाले प्लांट में मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट क्या है नॉन मोटाइल हो रहे हैं। तो इनमें इंपॉर्टेंट क्या है प्रोसेस हो रही है? पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन जो होता ये प्लांट का है कई टाइप की स्ट्रेटजीज को क्या है फॉलो करते हैं। तो कई टाइप की स्ट्रेटजी को क्या है ये अपनाते हैं जिससे क्या है इनमें पॉलिनेशन हो। यदि पॉलिनेशन होगा तभी क्या है फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं। तो इनमें फर्टिलाइजेशन होने के लिए पॉलिनेशन का होना बहुत जरूरी है, यानी कि मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास आना जरूरी है। अब ये कैसे आता है यही अब अपने को देखना है। अब ये मैंने आपको पॉलिनेशन बताया। अब पॉलिनेशन जो है, ये पॉलिनेशन क्या है मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला है इसको बोलते हैं अपन ऑटोगेमी। ऑटोगेमी, ऑटोगेमी का मतलब क्या है? इसको अपन सेल्फ पॉलिनेशन भी बोलते हैं। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। अब सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है एक ही फूल के एंथर से पोलन ग्रेन का शेड ऑफ होना और उसी फ्लावर की फीमेल सेक्स ऑर्गन गायनेशियम की स्टिग्मा पर गिरना। तो इसको अपन क्या है ऑटोगेमी बोलते हैं। तो उसी फूल के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर क्या है गिर रहे हैं, तो देन इट इज कॉल्ड ऑटोगेमी। अब ऑटोगेमी जो हो रही है, ये ऑटोगेमी क्या है, ये इसके लिए क्या है मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन को सिंक्रोनाइज होना बहुत जरूरी है। यानी कि दोनों को एक समय पे एक साथ क्या है मैच्योर होना जरूरी है। यानी कि जिस समय पोलन ग्रेन निकले उस समय फीमेल सेक्स ऑर्गन स्टिग्मा को रेसेप्टिव होना जरूरी है, नहीं तो ये बेकार हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं अपन ऑटोगेमी। अब ऑटोगेमी जो होती है, ऑटोगेमी यदि कंटिन्यूअस चल रही है, बार बार चल रही है, तो इससे क्या है कैरेक्टर का क्या है लॉस होता है। कैरेक्टर का लॉस क्यों? क्योंकि उसी पेड़ का जीन उसी पेड़ के स्टिग्मा पे और गिर रहा है, तो जीन क्या है वहीं के वहीं घूम रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर नेक्स्ट जो जनरेशन आती वो नए कैरेक्टर वाली नहीं होती। तो इसको अपन इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। तो कंटिन्यूअस ऑटोगेमी कॉजेज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इससे कैरेक्टर का क्या होता है लॉस होता है। दूसरा जो पॉलिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को अपन एलोगेमी भी बोलते हैं
और जेनोगेमी भी बोलते हैं, एलोगेमी और जेनोगेमी। तो इस नाम से भी अपन जानते हैं। अब इसमें क्या होगा, एक फ्लावर का पोलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर क्या है जाएगा, और हो सकता है किसी दूसरे पेड़ के, उसी स्पीशीज के दूसरे पेड़ के फ्लावर के ऊपर जाए, तो इसको बोलते हैं अपन क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन इज ट्रू, तो ये ट्रू पॉलिनेशन कहलाता है। इसको अपन आउट ब्रीडिंग डिवाइस भी बोलते हैं, आउट ब्रीडिंग। और ये क्या कहलाती है, इन ब्रीडिंग। इससे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, किससे, ऑटोगेमी से। और इससे क्या है, नए कैरेक्टर क्या है डेवलप होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। तो इसको अपन ट्रू पॉलिनेशन बोलते हैं, आउट ब्रीडिंग क्या है इसको बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। अब एक पॉलिनेशन और, दैट इज कॉल्ड जीटोनोगेमी। जीटोनोगेमी। अब जीटोनोगेमी का मतलब क्या है, मैंने आपको शुरू के वीडियो लेक्चर में बताया, एक प्लांट होते हैं, इसको बोलते हैं मोनोशियस, और दूसरे को बोलते हैं डायोशियस। एक मोनोशियस और एक डायोशियस। अब चाहे मोनोशियस प्लांट हो, इनमें फूल कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल। डायोशियस हो तो भी इनमें फूल कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो यहां पर फ्लावर कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो मोनोशियस का मतलब क्या बताया मैंने आपको पहले, मेल और फीमेल फूल दोनों सेपरेट है, बट दे आर लोकेटेड ऑन सेम प्लांट, वो एक ही पेड़ पर प्रेजेंट है। तो देन दिस कंडीशन इज मोनोशियस। और मोनोशियस का एग्जांपल कौन हो गया, जैसे मक्का, मेज। तो मेज जो है इसी टाइप से कुकुरबिटा, तो इनमें एक ही पेड़ पर मेल फीमेल दोनों फ्लावर पाए जाते हैं। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड मोनोशियस। दूसरा है डायोशियस कंडीशन। डायोशियस कंडीशन में भी फूल यूनिसेक्सुअल है, लेकिन यहां पर प्लांट ही सेपरेट होते हैं। तो यहां पर प्लांट दो टाइप के होंगे, एक मेल प्लांट और दूसरा फीमेल प्लांट। तो यहां पर दोनों प्लांट ही सेपरेट सेपरेट होते हैं। अब मेल प्लांट फीमेल प्लांट सेपरेट हैं, जैसे डेट पाम है, पपाया है, पपाया है। तो इनमें क्या है, मेल एंड फीमेल प्लांट दोनों प्लांट कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसको बोलते हैं डायोशियस और इसको बोलते हैं मोनोशियस। तो मेल फीमेल फूल दोनों क्या है, सेम प्लांट पर है। अब तीसरा हम बता रहे हैं आपको जीटोनोगेमी। अब जीटोनोगेमी जो होगी, ये मोनोशियस प्लांट में होती है, यानी कि मेज में होती है, मक्का में होती है। अब मेज में क्या है, ये मेज का प्लांट है। अब इस मेज के प्लांट में फीमेल फ्लावर क्या है, नीचे लगते हैं, और मेल फ्लावर क्या होते हैं, ऊपर लगते हैं। अब पेड़ तो एक ही है, तो मक्के का पेड़ तो एक ही है, तो मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। अब जीटोनोगेमी का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ मेल फ्लावर ऑन स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज कॉल्ड जीटोनोगेमी। अब फूल कैसे हो रहे हैं, यूनिसेक्सुअल हो रहे हैं, लेकिन एक ही पेड़ पर दोनों हैं। तो इस मेल फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी पेड़ पर जो फीमेल फ्लावर है उसकी स्टिग्मा पर क्या है, गिरता। तो देन दिस इज कॉल्ड जीटोनोगेमी। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, जीटेनोगेमी। तो ये जीटेनोगेमी क्या है, हो गई। अब जीटेनोगेमी जो हो गई, इसमें क्या है, जो यूनिसेक्सुअल फूल हैं वो ऑटोगेमी को तो रोक रहे हैं, लेकिन जीटेनोगेमी को क्या है, नहीं रोक पा रहे। तो इसमें मेल फ्लावर का पोलन ग्रेन फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा पर जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, जीटेनोगेमी। अब फिर जीटेनोगेमी इज जेनेटिकली ऑटोगेमी। तो जेनेटिकली कैसे होगी, ऑटोगेमी होगी। क्यों, क्योंकि उसी पेड़ का मेल फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी पेड़ के फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा पर गिर रहा है। तो जेनेटिक्स तो वही की वही है। तो यहां पर जेनेटिकली इट इज ऑटोगेमी, बट इकोलॉजिकली फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों, क्योंकि एक फूल से दूसरे फूल की स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन जा रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन क्रॉस पॉलिनेशन। तो इकोलॉजिकली फंक्शनली ये कैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन जेनेटिक्स वहीं के वहीं है, तो इसको बोलते हैं अपन जेनेटिकली ऑटोगेमी। तो दिस इज कॉल्ड जीटेनोगेमी।
तो ये क्या कहलाता है? जीटोनोगेमी। तो मोनोशियस प्लांट में ऑटोगेमी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन जीटोनोगेमी हो जाएगी। तो मोनोशियस प्लांट में ऑटोगेमी तो नहीं होगी, लेकिन क्या हो जाएगी? जीटोनोगेमी क्या है? हो जाएगी। और जेनेटिक्स के रेस्पेक्ट में इसको अपन ऑटोगेमी बोल देंगे। और दूसरी, जो फूल पर पोलन ग्रेन जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? जीटोनोगेमी। तो ये तीन टाइप के क्या है? पॉलिनेशन है। अब तीन टाइप के क्या है? पॉलिनेशन हुए। अब तीन टाइप के पॉलिनेशन है। अब अपन नेक्स्ट हेडिंग जो पढ़ते हैं वो है कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ ऑटोगेमी। ऑटोगेमी की रिक्वायरमेंट। तो कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ ऑटोगेमी और अडेप्टेशन ऑफ ऑटोगेमी। सो व्हाई ऑटोगेमी टेक्स प्लेस? अब ऑटोगेमी क्यों हो? उसी फूल का पोलन ग्रेन उसी स्टिग्मा पर क्यों गिरे? तो व्हाई, क्यों? तो इसके क्या है? कुछ कॉजेज होंगे, तो कुछ कारण होंगे, तभी ऑटोगेमी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब इसका पहला जो कॉज है ऑटोगेमी क्यों हो रही है, वो है, इसको बोलते हैं फ्लावर बाइसेक्सुअल। तो पहला जो बड़ा कॉज है वो कौन है? बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी, इसको अपन मोनोकलाइनी बोलते हैं। और मोनोकलाइनी का मतलब है एक ही फूल पर दोनों सेक्स है। तो बाइसेक्सुअल जो फूल होंगे वो ही क्या है? ऑटोगेमी को शो करते हैं। वही क्या है? ऑटोगेमी को शो करते हैं। तो ऑटोगेमी का पहला जो मेन कारण वो कौन है? फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल। दूसरा दूसरा है, इसको बोलते हैं होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब है बोथ सेक्स मस्ट बी मैच्योर एट सेम टाइम। दोनों सेक्स ऑर्गन को एक साथ मैच्योर होना जरूरी है। अब देखो, यदि फूल बाइसेक्सुअल है तो ये श्योर नहीं करता कि इसमें ऑटोगेमी, तो ये 100% श्योर नहीं करता है कि इसमें क्या हो? ऑटोगेमी। क्यों नहीं होती? तो ऑटोगेमी बहुत कम होती है जबकि फूल बाइसेक्सुअल है। अब क्यों कम हो रही है? उसके पीछे ये कारण फंस रहा है कि दोनों सेक्स ऑर्गन को क्या है? एक साथ मैच्योर होना जरूरी है। जिस समय पोलन ग्रेन निकल रहा है उस समय फीमेल सेक्स ऑर्गन स्टिग्मा को रेसेप्टिव होना जरूरी है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो जब दोनों सेम टाइप पर मैच्योर होंगे, बोथ सेक्स ऑर्गन आर सिंक्रोनाइज, देन क्रॉस ऑटोगेमी टेक्स प्लेस, अदरवाइज नो। तो दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए? होमोगेमी। तो दोनों सेक्स ऑर्गन को एक साथ मैच्योर होना चाहिए, तभी क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बाइसेक्सुअल श्योर नहीं करता कि हमेशा ऑटोगेमी हो। तो दूसरा कारण ये हो गया। और तीसरा जो है, इसको बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी। अब यहां पर भी फ्लावर जो होता है दैट इज बाइसेक्सुअल, तो इस कंडीशन में फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, लेकिन यहां पर क्या है? फ्लावर नेवर ओपन। तो ये ऐसे प्लांट है जिनमें फूल कभी खिलते ही नहीं है। अब ऐसे फूल जिनमें कभी खिलते ही नहीं है, तो इनमें क्या है? इनके जो एग्जाम्पल है, जैसे वियोला, इसको कॉमन पेंसी बोलते हैं, ऑक्जेलिस और कोमेलिना। तो ये जो प्लांट है इनमें क्या है? फूल दो टाइप के होते हैं। एक फूल होते हैं क्लिस्टोगेमस, हमेशा क्लोज रहते, और दूसरे होते हैं चेस्मोगेमस, और ये खुल जाते हैं। तो चेस्मोगेमस तो खुल जाते हैं, लेकिन क्लिस्टोगेमस क्या है? नहीं खुलते। तो ऐसे दो टाइप के फूल हैं। अब जो फूल नहीं खिल रहा है तो उनमें 100% क्या होगी? ऑटोगेमी होगी। तो यहां पर क्या है? 100% एश्योर्ड है कि यहां पर क्या बनेगा? सीड बनेगा। तो सीड आर फॉर्म 100%,
क्यों? क्योंकि यहां पर फूल क्या है, खिल ही नहीं रहा, तो उसी फूल का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर गिर जाता। तो ऑटोगेमी 100% क्या है होती, और 100% क्या है सीड बनते हैं। तो इस कंडीशन को अपन क्लिस्टोगेमी बोलते हैं। तो ये ऑटोगेमी को क्या है 100% श्योर करता है। और चेस्मोगेमस जो होते हैं ये खिल जाते हैं, तो इनमें कोई सा भी पॉलिनेशन, इंसेक्ट या विंड जैसा भी होना है वैसा पॉलिनेशन होगा। तो क्लिस्टोगेमी में ऐसा होगा। फिर अगली कंडीशन है, इसको बोलते हैं बड पॉलिनेशन। बड पॉलिनेशन, अब जैसे वीट है, राइस है, ये क्या है मोनोकोट प्लांट है। अब इन प्लांट में बड पॉलिनेशन होता है, यानी कि फूल जब खिला ही नहीं है, जब फ्लावर ओपन हुआ ही नहीं है, उसके पहले ही पॉलिनेशन हो जाता है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड बड पॉलिनेशन। तो बड कंडीशन में क्या ही हो जाता है, यहां पर भी 100% सीड सेट बनाई गई। इसी टाइप से एक और है, इसको बोलते हैं मटर, पी। अब पी में जो पेटल्स होते हैं, उनको जो सबसे आगे के पेटल्स होते हैं, इनको कील या फिर कैरिना बोलते हैं। तो कील और कैरिना जो है, इनका एक ही मतलब है। तो सबसे आगे वाले पेटल सबसे छोटे होते हैं, एंड इट सराउंड बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये क्या है, एंड्रोशियम और गायनेशियम दोनों को कवर करके रखते हैं, ये दोनों को कवर करके रखते हैं। तो खिलते ही नहीं है ये भी, तो दे आर ऑल्सो नॉट ओपन। तो यहां पर भी 100% क्या है सीड बनता है। तो कील और कैरिना ये क्या करते हैं, हमेशा मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन को ओवरलैप करके रखते हैं। तो यहां पर भी क्या है, पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। कौन सा होगा, सेम ऑटोगेमी ही होगी। तो दीज आर 5 कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर ऑटोगेमी। तो ऑटोगेमी होने के लिए 5 कॉन्ट्रीवेंसेस है। पहली है फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल, और यदि फूल बाइसेक्सुअल है तो इसको होमोगेमस होना जरूरी है, सेम टाइम पर मैच्योर होना जरूरी है दोनों सेक्स, यानी कि बोथ सेक्स मस्ट बी सिंक्रोनाइज, इसलिए ऑटोगेमी क्वाइट रेयर। फिर अगला है क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी का मतलब है फ्लावर विच नेवर ओपन, जो कभी खिलते ही नहीं है। अब खिलते ही नहीं है तो 100% इसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अब इनके 3 एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में लिखे हैं, वियोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना। तो इनमें दोनों टाइप के फूल होते हैं, क्लिस्टोगेमस और चेस्मोगेमस। तो यहाँ 100% क्या है सीड बनता। इसी टाइप से बड पॉलिनेशन गेहूं में, चावल में पाया जाता है। तो उनमें फूल खिला ही नहीं है, उसके पहले ही क्या है पॉलिनेशन हो गया। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बड पॉलिनेशन। मटर में कील और कैरिना कभी खुलते ही नहीं है, कभी खुलते ही नहीं है, तो यहां पर भी 100% क्या होगा, ऑटोगेमी ही होगी। तो दीज आर सम कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ ऑटोगेमी। अब दूसरा, कॉन्ट्रीवेंसेस और अडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन कौन सी कॉन्ट्रीवेंसेस, मतलब कौन कौन सी आवश्यकता है। तो कॉन्ट्रीवेंसेस यानी कि कॉज, ऐसा क्या कारण रहे जिसके कारण अब क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्यों हो, इसका पहला जो मेन कारण है दैट इज यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी, और यूनिसेक्सुअलिटी को दूसरी भाषा में डाइक्लिनी बोलते हैं। अब डाइक्लिनी का मतलब है जो फ्लावर होते हैं, तो फ्लावर में मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग, तो बोथ फ्लावर आर सेपरेट। अब दोनों फूल अलग अलग हैं, तो 100% क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। तो उसमें 100% क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो पहली जो मेन कॉज है, फ्लावर कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, तो 100% क्या होते हैं, वो क्या करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन को ही करेंगे। तो पहला क्या हुआ, यूनिसेक्सुअलिटी। दूसरा जो है, इसको बोलते हैं अपन डाइकोगेमी। अब डाइकोगेमी के केस में जो फ्लावर होते हैं, तो फ्लावर आर बाइसेक्सुअल। तो फूल कैसे हैं, बाइसेक्सुअल है, एक ही फूल पर दोनों सेक्स पाए जा रहे हैं।
तो अभी मैंने आपको बोला बाइसेक्सुअल फूल श्योर नहीं करता कि ऑटोगेमी हो। उसका कारण ये होगा, यदि वो दोनों होमोगेमस हैं, सिंक्रोनाइज हैं, तो ऑटोगेमी हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग समय पर मैच्योर होते हैं। अब फ्लावर इज ए बाइसेक्सुअल बट बोथ सेक्स मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। तो ये अलग अलग समय पर क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं। तो दे आर नॉट सिंक्रोनाइज, तो ये सिंक्रोनाइज नहीं होते हैं। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड डाइकोगेमी। तो यहां पर क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। अब इस कंडीशन में एक कंडीशन होती है दैट इज कॉल्ड प्रोटेंड्री, और दूसरा है गायनेंड्री। प्रोटेंड्री का मतलब है मेल सेक्स मैच्योर अर्लियर। अब मेल सेक्स पोलन ग्रेन तो निकल गया, लेकिन स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है, इसको प्रोटेंड्री बोलते हैं। और इसी टाइप से दूसरा जो है, इसको मैं दोबारा से लिख रहा, इसको प्रोटोगाइनी बोलते हैं। तो ये प्रोटेंड्री और ये प्रोटोगाइनी। तो यहां पर क्या होता है? फीमेल सेक्स मैच्योर अर्लियर, तो ये पहले मैच्योर होगा और वो बाद में मैच्योर होगा। अब फूल बाइसेक्सुअल था लेकिन नहीं हो पा रहा सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग समय पर क्या हो रहे हैं? मैच्योर हो रहे हैं। तो इससे क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन ही बचता। तो ये डाइकोगेमी हो गई। तीसरी कंडीशन जो होती है, इसको बोलते हैं अपन हर्कोगेमी। हर्कोगेमी, हर्कोगेमी के कंडीशन में भी फिर दोबारा से फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है। तो फ्लावर इज बाइसेक्सुअल बट नो ऑटोगेमी। अब ऑटोगेमी क्यों नहीं हो रही? बिकॉज सेक्स ऑर्गन बिकम बैरियर। तो यहां पर क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन क्या है? बाधक हो जाते हैं। जबकि फूल कैसा है? बाइसेक्सुअल है, लेकिन सेक्स ऑर्गन बिकम बैरियर। तो सेक्स ऑर्गन क्या है? बैरियर हो जाते हैं। तो इसको हर्कोगेमी बोलते हैं। अब इसमें क्या है? एक तो कैलोट्रोपिस होता है। तो कैलोट्रोपिस मतलब आंकड़ा। तो इसमें क्या है? एक स्ट्रक्चर पाई जाती है गायनोस्टेजियम। तो गायनोस्टेजियम में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पास पास है, लेकिन उसके बावजूद पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर नहीं गिर रहे। तो ये सेक्स ऑर्गन क्या है? इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। इसी टाइप से एक कंडीशन होती है, इसको हीट्रोस्टाइली बोलते हैं। हीट्रोस्टाइली, और हीट्रोस्टाइली का जो एग्जांपल है दैट इज प्राइमूला। तो एक प्लांट है, इस प्लांट में क्या है? दो टाइप के फूल होते हैं। एक फूल ऐसे होते हैं जिनमें स्टाइल का लेवल नीचे होता, और एक फूल ऐसे होते हैं जिनमें स्टाइल बहुत लंबी होती है और स्टेमन के फिलामेंट कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। तो दो टाइप के फूल है, तो हीट्रोस्टाइली कंडीशन मिलती है। तो एक फूल में ऐसे है जिसमें स्टाइल छोटी है और स्टेमन ऊपर है, और दूसरे फूल ऐसे हैं जिनमें स्टाइल लंबी है, पोलन ग्रेन छोटे हैं। अब यहां पर देखो, ऊपर से पोलन ग्रेन नीचे गिर सकता? क्या पोलन ग्रेन नीचे से ऊपर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो इसका मतलब है यहां से पोलन ग्रेन को इधर शिफ्ट करना है, तो इट रिक्वायर्ड एनी कैरियर। तो इसके लिए कोई कैरियर चाहिए होगा। तो इसको इधर से इधर ले जाने के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए कोई ना कोई कैरियर की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन ही बचता, तो यहां पर ऑटोगेमी नहीं होगी। तो इसको हीट्रोस्टाइली बोलते हैं। तो ये तीसरी कंडीशन कौन हो गई? हार्कोगेमी। तो सेक्स ऑर्गन बिकम बैरियर। तो सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? बैरियर हो जाते हैं। अगली है, इसको बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी। अब बेटा इस केस में भी फ्लावर कैसा होता है? बाइसेक्सुअल होता है। तो यहां पर भी फूल कैसा हो रहा है? बाइसेक्सुअल हो रहा है। अब फ्लावर इज a bisexual but pollen grain of same species not germinate on stigma of same species। तो उसी फूल का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं कर पा रहा, तो देन इट इज कॉल्ड स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा,
या मेल पोलन ग्रेन इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, तो दोनों एक दूसरे को क्या है रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। तो ये जेनेटिक लेवल पर होती है, इसको कंट्रोल करने वाला जो जीन होती है इसको बोलते हैं स्टेराइल जीन, जीन एस। तो इसको अपन सेल्फ स्टेरिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ स्टेरिलिटी। तो इन कारणों से क्या बचता है? क्रॉस पॉलिनेशन बचता है। क्या बचता है? क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये दीज आर द सम कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन की कॉन्ट्रीवेंसेस कौन हो गई? सबसे पहली मस्ट यूनिसेक्सुअल, फ्लावर मस्ट बी यूनिसेक्सुअल, डाइक्लिनिक, फ्लावर पे एक ही सेक्स है तो 100% क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। डाइकोगेमी, यहाँ पर फूल कैसा है? बाइसेक्सुअल है, लेकिन ये श्योर नहीं करता है कि 100% कौन हो? ऑटोगेमी हो। क्यों? क्योंकि दोनों सेक्स ऑर्गन सिंक्रोनाइज नहीं है, अलग अलग समय पर क्या होते हैं बेटा? मैच्योर होते हैं। यदि मेल सेक्स पहले मैच्योर होता फीमेल के तो प्रोटेंड्री, और फीमेल सेक्स पहले मैच्योर होता तो इसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी। अगली कंडीशन है हार्कोगेमी। हार्कोगेमी के केस में भी फूल कैसा हो रहा है? बाइसेक्सुअल हो रहा है, लेकिन यहां पर सेक्स ऑर्गन बिकम बैरियर। तो सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? बैरियर हो जाएंगे एंड दे स्टॉप सेल्फ पॉलिनेशन, और वो सेल्फ पॉलिनेशन को होने नहीं देंगे। तो इसका पहला एग्जांपल कौन? कैलोट्रोपिस, जिसमें गायनोस्टिजियम पाई जाती है, और प्राइमूला में क्या है? हेटेरोस्टाइली पाई जाती है। अगला सेल्फ स्टेरिलिटी, यहां पर केस में भी क्या है? फ्लावर इज ए बाइसेक्सुअल, तो फूल कैसा है? बाइसेक्सुअल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि यहां पर जेनेटिक लेवल पर पॉलिनेशन कंट्रोल होता। तो जेनेटिक लेवल पर क्या है? पॉलिनेशन कंट्रोल होता। तो यहां पर इसको कंट्रोल करने वाला जो जीन होता है उसको जीन एस बोलते हैं, तो वो क्या है? इसको कंट्रोल करता। तो दीज आर द 4 कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए अनिवार्य है, मस्ट है, इनका होना जरूरी है, तभी क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन होगा, अदरवाइज नो, अदरवाइज क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या है बेटा? यहां पर नहीं होगा। अब क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तो मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अब एक फूल का पोलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर जा रहा है। अब वो कैसे जा रहा है ये अब अपने को देखना है। तो क्रॉस पॉलिनेशन कितने टाइप का होगा? तो मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, तो मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन की जो है, तो प्लांट क्या है? डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज अपनाते हैं। अब इसके बेस पर 2 टाइप के क्या है? पॉलिनेटर एजेंट होते हैं। पहले एजेंट को बोलते हैं अपन अबायोटिक, और दूसरे जो होते हैं इनको बोलते हैं बायोटिक। तो 2 टाइप के क्या है इसमें? वेक्टर होते हैं जो पोलन ग्रेन को इधर से उधर लेके जाते हैं, एक बायोटिक और एक अबायोटिक। अब अबायोटिक पॉलिनेशन जो होता है मात्र 20% प्लांट में होता है, और बायोटिक पॉलिनेशन क्या है? 80% होता है। तो ओनली 20% जो होगा वो कैसा होगा? अबायोटिक होगा। ओनली 20% कैसा होगा? अबायोटिक, और 80% जो होगा वो कैसा होगा? बायोटिक। 80%। ठीक। अब अबायोटिक में कौन कौन आएगा? पहला आएगा, इसको बोलते हैं विंड, और दूसरा आएगा, इसको बोलते हैं वाटर। इसी टाइप से बायोटिक जो होते हैं, बायोटिक में जो होगा तो इसमें क्या आएंगे? एनिमल आएंगे, यानी कि लिविंग आएगा। तो लिविंग कंपोनेंट ट्रांसफर पोलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। अब ये क्या है? कई टाइप से होगी, कई एनिमल के द्वारा क्या है ये प्रोसेस होगी। तो इसमें एक तो होते हैं इंसेक्ट, दूसरी होती है इसको बोलते हैं अपन बर्ड, तीसरी होती है चमगादड़, इसको बोलते हैं बैट, तीसरे होते हैं स्नेक, चौथे होते हैं लेजार्ड, लिजार्ड, और कुछ प्लांट में स्नेल के द्वारा भी क्या है? पॉलिनेशन होता। तो ये क्या है? एनिमल है, इनके द्वारा क्या है? पॉलिनेशन की प्रोसेस होती। और कुछ पॉलिनेशन लार्जर एनिमल के द्वारा भी होता है। लार्जर एनिमल में आते हैं जैसे लीमर,
लीमर, ये क्या है, इसको पॉलिनेशन को कर सकते हैं। लिजार्ड में गीको लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, ये भी क्या है, पॉलिनेशन करते हैं। तो बेटा ये अब अपने को थोड़ा सा पढ़ना है। तो इन दोनों के बारे में एनसीईआरटी ने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है। तो इस हेडिंग को अपन क्या है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या है स्टडी करेंगे। तो मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको अपन देखेंगे। तो बेटा इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और यदि कोई डाउट बनता है तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखो। ओके, बाय।